रात में नमस्ते। मैं हूँ संगीता शाह। आज मुझे मेरे एक क्लाइंट का फ़ोन आया। वो कह रहे थे कि मैम दिवाली में आपसे कांटेक्ट करना था, लेकिन मैं बीमार थी और मैं किसी से भी बात नहीं कर पा रही थी और दिवाली में उनके ऊपर कोई बहुत बड़ी विपदा आ गई थी। वो बहुत परेशान थे और क्योंकि मैं बात करने की स्थिति में नहीं थी, मैं बीमार थी, तो उनकी चचेरी बहन ने उन्हें किसी ऐसी जगह पे लेके गए जहाँ पे एक महिला थी जो ये कह रही थी कि उनके ऊपर देवी आती है और देवी कुछ क्रिया करती थी। वो तो ये वहाँ गए थे क्योंकि मेरे से बात नहीं हो पा रही थी और उनको कुछ सल्यूशन नहीं समझ में आ रहा था। वहाँ जाके आए और फिर मुझे फ़ोन किया। आज सवेरे मैंने उनका फ़ोन लिया और मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि सॉरी, मैं खुद बहुत परेशान थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं किसी का भी कॉल्स नहीं ले रही थी, तो बताइए क्या हुआ। तो फिर कहते कि मैम हम वहाँ गए थे और वहाँ पे उन्होंने जो दृश्य देखा वो मुझे बता रहे थे कि मैम वो जो लेडी है मतलब वहाँ पे जो माता जी थी, उनको कह रही थी कि उन्हें देवी आती है और वह ज़मीन से 2-2 फीट ऊपर जो है छलांग लगा रही थी, बाल खोल दिए थे और अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। और उन्होंने मुझे जो भी कुछ बताया मुझे वो थोड़े से सही लगा और थोड़ा गलत, मुझे वो सेटिस्फैक्शन फ़ील नहीं हुआ। मैम मुझे आपसे वापस से एक बार बात करनी है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आज बात करते हैं। फिर मैंने उनको समय दिया और हम बातें करने लगे। तो वो कहने लगे मुझसे कि मैम देवियाँ आती है किसी के शरीर पर, देवी जब सवारी आती है तो क्या होता है मैम, ऐसे क्यों बिहेव करती है लोग। अब मुझे बहुत भय लग रहा था उनसे। तो दोस्तों इसी के ऊपर ये वीडियो है। आप लोग, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती हूँ, ये एक सिर्फ नॉलेज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिनके ऊपर साक्षात देवी आती है, सबसे पहली चीज़ वो औरत वो ऐसे नहीं है, कूदाकादी नहीं करते, ना चिल्लम चिल्ली करते हैं, ना ही उन्हें देख के आपको भय लगेगा। वो बहुत ही शांत रहती है, मंद मंद मुस्कान रहती है उनके चेहरे पे। और वो चाहे गोरी औरत हो चाहे काली औरत हो, उनकी जो चेहरे की आभा होती है ना, वो बहुत ही बढ़ जाती है। एक चेहरे पे एक अलग चमक होती है उन लोगों के जो जिनके आंग में देवी आती है या जिनके ऊपर देवी की कृपा है, वो अलग ही उनका अवतरण होता है। वो बहुत ही शांत, बहुत सौम्यता से पहली बात तो बहुत कम बोलती है, बोलेगी ही नहीं। जिनके ऊपर देवी आती है बहुत ही शांत बैठी रहेंगी। बहुत बार केवल वो खेलती है, खेलना यानी एक अलग प्रकार का एक नृत्य जैसा वो करती हैं। बाकी कूदाकादी करना, चिल्लम चिल्ली करना ये नहीं होता है। देवी आने के नाम पे लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है, देवी के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये जो होती है देवियाँ नहीं होती, ये उनकी साथ चलने वाली कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जो आती है, जिसे हम चेचिकाएँ कहते हैं, वो इनके ऊपर सवार होती हैं। ठीक है, जिनके ऊपर साक्षात माँ भगवती की कृपा होती है ना, जब वो उनके शरीर पर सवार होती है ना, तो उनका चेहरा, उनका आभा, उनका सब कुछ बहुत अलग होता है। आजकल मैं देख रही हूँ कि लोग ड्रेस पहने हुए हैं, जैसे अभी मैंने ड्रेस पहने और उनको देवी आती है, ऐसे कैसे। जिनके ऊपर देवी की कृपा होती है, देवी आती है, सबसे पहली चीज़ तो वो लोग बहुत ही जो हमारे पारंपरिक वेशभूषा है वो उसमें ही रहते हैं, साड़ी पहनते हैं। मैंने महाराष्ट्र में कुछ ऐसी महिलाओं को देखा है जिनके ऊपर माँ भगवती की असीम कृपा है। वो लोग नवारी साड़ियों के सिवा और कुछ नहीं पहनते, सिर्फ़ और सिर्फ नवारी साड़ियाँ पहनते हैं, नथ पहनते हैं, बड़ी सी नथ पहनते हैं, बड़ा सा कपाल पे उनके कुमकुम होता है और उनके हाथ में चूड़ियाँ पूरी भरी हुई होती हैं, पैर में पैंजन होते हैं, बड़े बड़े पायल होते हैं और उनकी चाल इतनी मधुर होती है। वो होती बड़ी सरल साधारण सी महिला, लेकिन उनका जो रूप होता है ना वो बड़ा अलौकिक होता है। उनको देखते ही जिसको ये सब चीज़ों पे विश्वास भी नहीं है ना, वो भी नतमस्तक हो जाता है, मतलब वो भी झुक के प्रणाम करता है।
ऐसा उनका आभा मंडल होता है। और वे लोग कभी भी अपनी शिखा खुली नहीं रखते, हमेशा शिखा बांध कर रखते हैं। कभी भी खुले बाल में देवी आने वाले लोग कभी भी खुले बाल नहीं रखते, हमेशा अपनी शिखा बांध के रखते। तो दोस्तों, ऐसे जहाँ पे पाखंड हो रहा है, जहाँ पे ढोंग हो रहा है, उस जगह पे मत जाइए। आपको वहाँ पे ठगा जा रहा है, ठीक है। तो आप जाने से पहले उन चीज़ों को परखिए जिनके ऊपर माँ भगवती की कृपा होती है, जो ऐसा क्लेम करते हैं ना कि सच में देवी आ रही है। आपको वहाँ जाते ही ये एहसास होगा कि हाँ, यहाँ पे देवी की कृपा है। तो मेरे क्लाइंट के बहुत सारे पैसे भी गए, हज़ारों रुपए में गए उनके। आप बिलीव नहीं करोगे, तो मैं आपको संख्या नहीं बताऊंगी, लेकिन हज़ारों रुपए में उन्होंने वहाँ पे पैसे दिए और उनका कुछ भी काम भी नहीं बना। वो उतने ही परेशान थे। उन्होंने आज मुझसे बात की और सल्यूशन लिया है, और माँ भगवती की कृपा ज़रूर होगी उनके ऊपर। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, ऐसे ठगों के पीछे जो लोग भगवान, भक्ति, स्पिरिचुअलिटी को धंधा बना कर रखे हैं, उन लोगों के पीछे आप लोग प्लीज़ मत जाइए। आपकी वहाँ पहुँचने के बाद आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, आप वो सुनिए। अगर वो आपको चेता रही है कि यहाँ रुकना नहीं है, तो वहाँ मत रुकिए फ्रेंड्स, और अपने आप को ठगने मत दीजिए, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को चेताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, और मैंने जो बातें बताई है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आत्मा नमस्ते।